हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें काफ़ी सवालों के जवाब मिलना हमें चाहिए क्योंकि काफ़ी सवालों के जवाब पेंडिंग है। ब्राइटकॉम ग्रुप का Q2 का रिज़ल्ट आया, आप सबको मालूम है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके मतलब नहीं है। जो कि सिर्फ स्टैंड अलोन जो रिज़ल्ट्स है कंपनी ने पेश किए, कंसोलिडेटेड नहीं किए। उसके बाद में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। आज 9 रुपीज़ 38 पैसे पर क्लोजिंग दिया और NSE और BSE मिलाकर 1 करोड़ 17 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। अभी भी लोअर सर्किट में इतना वॉल्यूम हो रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि कितने, और एम ऑर्डर की बात करें तो 15,000 शेयर्स की एम ऑर्डर सेलिंग के लिए लगी हुई है। एक्चुअली देखा जाए फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी लोग के मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे किसी ने 6 महीने पहले पूछा था, किसी ने 3 महीने पहले पूछा था, किसी ने 1 साल पहले पूछा था, जब उनको ब्राइटकॉम ग्रुप में जो लॉस था, किसी को 15% था, किसी को 20% था, किसी को 30% था। मैंने हर एक को एक ही बात कही थी कि अभी आप एग्ज़िट कर दो, जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी जब फिर से बाय कर लेना। तो लोगों ने कहा कि नहीं लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी में सब ठीक हो जाएगा, मैं लॉस बुक नहीं करूँगा। अब उन्हीं लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ये कहकर कि सर आपने जब बताया था हमने बुक सेल नहीं किया, अब लॉस भयंकर तरीके से बढ़ चुका है, अब क्या करें। भाई अब लोअर सर्किट में है तो अब बेचना ही मुश्किल है, तो अब क्या कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया था कि जब हमें पता नहीं था, कंपनी ने जब हमारे सामने सब रोजी वर्ल्ड रखा था, जब तो हमें लग रहा था कि कंपनी काफ़ी शानदार है। बट फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट हुआ, उसके बाद में काफ़ी फैक्टर्स हमारे सामने आए। सेबी का जो शो कॉज नोटिस 1 आया, 2 आया, उसके बाद में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती नहीं है, प्लीज़ एवरेज मत कीजिए, ना ही कोई जो है फ्रेश बाइंग कीजिए। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो ही बाय कीजिए। बट लोगों को ऐसा लगता है कि एवरेज कर लेंगे तो हमारा प्राइस कम हो जाएगा, और नतीजा आपके सामने है। इसलिए बार बार कहता हूँ, जब तक कोई बड़ा पॉजिटिव कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आता है, जब तक वेट करना चाहिए। अब हमारे सामने काफ़ी सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए कि कंपनी ने ओनली स्टैंड अलोन Q2 ही रिजल्ट डिक्लेयर क्यों किए, कंसोलिडेट क्यों नहीं किए। ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ USA सब्सिडरी के ही फाइनेंशियल्स है, वो भी ऑडिटेड नहीं है। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट है ये Q2 2023 के है, तो अभी तक हमें US सब्सिडरी के ऑडिटेड रिपोर्ट वहाँ के कंपनी में सबमिट क्यों नहीं हुए, इसका सवाल हमें जवाब मिलना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है जो कि काफ़ी एडवांस सेक्टर है। ऐसे सेक्टर में अगर आप कहोगे कि भाई सब्सिडरीज के रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट ही सबमिट नहीं हुए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब कंपनियां अपने अपने रिजल्ट्स तो हर क्वार्टर में बनाती ही होगी, ऑडिट होता ही होगा, फिर वो इजराइल की सब्सिडरी हो, यूरोप की हो, ब्राज़ील की हो, कहीं की भी हो। तो उनके रिजल्ट्स कंपनी के पास क्यों नहीं आए, और कंपनी ने वो रिजल्ट्स इस रिजल्ट में अटैच क्यों नहीं किए, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल यह है कि कंपनी EGM कॉल क्यों नहीं कर रही है, जिसमें ऑडिटर ऑफिशियली अपॉइंट हो जाए, या फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वो भी अपॉइंट हो जाए। वो भी कंपनी ने किया नहीं है। इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद में कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल हर क्वार्टर के बाद में जो डिक्लेयर करती है, इस बार कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो इन्वेस्टर लोगों के सवालों के जवाब मैनेजमेंट को कुछ मिल जाएंगे तो एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, तो वो भी मैनेजमेंट की ओर से नहीं है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फ्रेंड्स, ऑडिट रिपोर्ट में काफ़ी बातें क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ऑडिट नहीं किया है, जो इन्फॉर्मेशन कंपनी से मिली है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑडिट भी किया हुआ नहीं है जो ऑडिटर ने। तो ये भी सवाल है कि कंपनी पूरा डेटा दे क्यों नहीं पा रही है। ऑडिटर ने ये भी मेंशन किया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट्स भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस टैली नहीं हो रहे हैं, और स्टेटमेंट्स पूरे हमें दिए भी नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग वो भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को देखिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो चलता ही है। आप भी कोई कंपनी में काम करते होंगे या आप भी कोई कंपनी चलाते होंगे, तो कुछ भी हो जाए, कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें सब एंट्रीज तो करनी ही पड़ती है। कोई लेते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ पैसा आता है, पैसा जाता है, तो वो तो कंपनी के पास रेडी होना चाहिए। तो वो कंपनी प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी सब्सिडरीज के बारे में कंपनी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, जबकि ये लास्ट ईयर के रिज़ल्ट है। तो बाकी सब्सिडरीज के क्वार्टर के रिज़ल्ट हो, ऑडिटेड या जो भी है, उसके बारे में कंपनी ने कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि हमारे पास नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी जवाब देना चाहिए कंपनी ने।
और कंसोलिडेटेड रिजल्ट कब आएगा या Q3 का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में भी कंपनी को कुछ अपडेट देना चाहिए। अब 14 तारीख पास में आ रही है, 14 जून। CNBC TV 18 का आज आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी ने ओनली Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और 3 के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए, जिसके कारण इसका ट्रेडिंग सस्पेंशन हो सकता है, ऐसा CNBC TV 18 ने आज जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है। तो Q3 के रिजल्ट अगर नहीं आए तो ट्रेडिंग सस्पेंशन होता है क्या 14 जून को, ये देखने वाली बात होगी। मतलब मंडे से क्या होता है शेयर में, ये सबकी निगाह रहेगी कि मंडे के बाद वंस इन अ वीक ही होगा क्या ट्रेडिंग, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो काफ़ी सवालों के जवाब कंपनी की ओर से आना ज़रूरी है कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, ये भी कंपनी ने बताया नहीं है। जबकि NSE ने जो जवाब मांगा है कंपनी से कि भाई पहले के ऑडिटर ब्रांड LLP ने रिज़ाइन क्यों किया, उसका कारण भी बताया नहीं है, ना ही रिजिग्नेशन लेटर कंपनी ने अटैच किया है। तो ये काफ़ी सवालों के जवाब मिलना ज़रूरी है और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है मुझे नहीं लगता है कि नया फ्रेश बाइंग करना चाहिए या एवरेजिंग करना चाहिए। वेट कीजिए फ्रेंड्स, ये सब बातों के सवालों के जवाब आएंगे। शेयर कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। रिजल्ट जो पॉजिटिव बातें होगी तो कोई भी लेवल पे बाय कर सकते हैं, बट अभी लेना कोई अच्छी बात नहीं है। बट आशा करते हैं कि मैनेजमेंट जल्द से जल्द कोई इसके ऊपर सब चीज़ों के जवाब दे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात Q3 के रिजल्ट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर किए तो वैसे ही आधे अधूरे Q3 के रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देती कंपनी, तो कम से कम ट्रेडिंग सस्पेंशन तो नहीं होता। पर पता नहीं, हो सकता है कि अभी ये Q2 के रिजल्ट के ऊपर ट्रेडिंग सस्पेंशन रुकता है या नहीं रुकता है, ये देखने वाली बात है। बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सवालों के जवाब ब्राइटकॉम ग्रुप से आना ज़रूरी है। आशा करते हैं कि कंपनी जल्द से जल्द सब सवालों के जवाब दे जिसके कारण कॉन्फिडेंस आए। थैंक यू फ्रेंड्स।